जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। आज है आपका 4 अक्टूबर 2023। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 4 अक्टूबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण न्यूज है, उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देखेंगे। करंट अफेयर प्रत्येक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। करंट अफेयर आपको डेली देखते हुए चलना है और करंट अफेयर की वीडियो हम छोटी सी डेली प्रोवाइड कराते हैं। उस दिन से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं, जो भी न्यूज रहती है, उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम आपके बीच में लाते हैं। तो ये आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं आज जुड़े हुए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि एशियन गेम्स 2023 में अविनाश साबले ने कौन सा मेडल जीता है, आपको ये बताना है। तो आपका गोल्ड मेडल, उसके बाद सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि एशियन गेम्स 2023 में अविनाश साबले ने कौन सा मेडल जीता है। तो इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और कुछ घटनाएं हैं आपके एशियन गेम्स से जुड़ा हो, वो भी यहाँ पे जान लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि युवा एथलीट अविनाश साबले 3000 मीटर के स्टेपल चेस इवेंट में आप देखेंगे रिकॉर्ड बनाते हुए आपका गोल्ड मेडल जीता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। वही देखेंगे भारतीय शॉट पुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने आपका गोल्ड मेडल जीता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं शूटिंग के ट्रेप 50 मेंस टीम इवेंट में पृथ्वीराज टोडाईमैन और जुराइबर आपके सिंह, उसके बाद किनान चेनाई की टिकड़ी ने आपका गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये हैं आपके, देख सकते हैं, अविनाश साबले, जिन्होंने आपका गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद आगे देखेंगे तो निहकत जरीन को मुक्केबाजी के 50 किलोग्राम वर्ग में आपका ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ये भी आप बात नोट कर लीजिएगा। हरमिलन वैस ने महिलाओं के 1500 मीटर दौड़ में आपका सिल्वर मेडल जीता है। अजय कुमार सरोज ने पुरुषों के 1500 मीटर दौड़ में आपका सिल्वर मेडल जीता है। और इसके अलावा आप देखेंगे जिनसन जॉनसन ने 1500 मीटर दौड़ में आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये सारे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एशियन गेम से आप देखेंगे। एशियन गेम से आपकी आगामी परीक्षा में अब आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है मोहम्मद मुइजू किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, आपको ये बताना है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मालदीव। तो आपको ये बताना है कि मोहम्मद जो मुइजू हैं किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो आप देखेंगे कि ये आपके जो मालदीव है, मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो मालदीव से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आइए देख लेते हैं, इनसे जुड़ी हुई। मालदीव में मोहम्मद मुइजू राष्ट्रपति पद पर चुनाव आपके जीत गए हैं। उसके बाद आगे देखेंगे मोहम्मद मुइजू ने चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोहिल को 18,000 वोटों से आपका हराया है। उसके बाद मुइजू को चुनाव में आप देखेंगे 53% आपके वोट मिले हैं। वहीं मालदीव में चुनाव जीतने के लिए आप देखेंगे 50% आपको वोट एकदम जरूरी होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ राष्ट्रीय अध्यक्षों को देख लेते हैं। प्रमुख देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के। अगर वही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो आप देखेंगे ऋषि सुनक है, जो हाल ही में G20 के दौरान आप देखेंगे भारत आए थे, आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। वही बांग्लादेश के राष्ट्रपति की बात की जाए तो आप देखेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं आपके बांग्लादेश के राष्ट्रपति, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। वही जापान के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो जापान के प्रधानमंत्री आप देखेंगे फूमियो किशिदो हैं, इस बात को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कहीं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की बात की जाए तो आप देखेंगे उन सुक योल हैं आपके दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति आप देखेंगे जो बाइडन, ये भी G20 के दौरान आपके भारत आए हुए थे। कनाडा के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो आप देखेंगे जस्टिन ट्रूडो हैं, जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे हैं भारत और कनाडा के बीच में जो विवाद हुआ है उसको लेके, तो इसलिए भी आप महत्वपूर्ण हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए तो पुष्प कमल दहल हैं आपके नेपाल के प्रधानमंत्री, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वही आगे श्रीलंका के प्रधानमंत्री आप देखेंगे दिनेश गुणवर्धने हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के आपके प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बनीज हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो आप देखेंगे क्रिस हिपकिंस हैं आपके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। वही ब्राज़ील के राष्ट्रपति की बात की जाए तो लूला डी सिल्वा हैं, आप देखेंगे लूला डी सिल्वा भी आए थे आपके G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत। इजराइल के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं आपके इजराइल के प्रधानमंत्री। इटली के प्रधानमंत्री की आप बात करेंगे यहाँ पे तो जॉर्जिया मेलोनी है, ये भी आई थी G20 के दौरान आपके भारत।
फिजी के प्रधानमंत्री आपके सितुक राकुबा हैं। तो ये महत्वपूर्ण आपके देशों के आप देखेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे मालदीव से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कुछ और जानकारियाँ यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि मालदीव किस महाद्वीप में आपका है, तो मालदीव आप देखेंगे आपका एशिया महाद्वीप में पड़ता है ये, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। वहीं अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी मालदीव की माले हो जाती है। एशिया का सबसे छोटा देश हो जाता है। अगर एशिया का सबसे छोटा देश आपसे पूछे तो आपका मालदीव हो जाता है। आप देखेंगे कि एक्वेरिन अभ्यास जो आपका होता है, सैन्य अभ्यास है जो आपका भारत और मालदीव के बीच में होता है, इस बात को भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। आइए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका कब मनाया जाता है। आपको ये बताना है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। तो आपको ये बताना है कि आपका अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो ये आपको 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे। तो आइए इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को देख लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के सम्मान के रूप में आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आप देखेंगे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए आप देखेंगे ये मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपके शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। उसके बाद 15 जून 2007 को आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित किया था। तो इस बात को भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। आइए गांधी जी से जुड़े और कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। गांधी जी का एक समान परिचय देख लेते हैं। अगर गांधी जी के बारे में आपको जानना है, बस आप मेरी ये स्लाइड देख लीजिए, इससे आप गांधी जी का आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर गांधी जी का पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो मोहनदास करमचंद गांधी हो जाता है। गांधी जी का जन्म दिवस आप देखेंगे 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। अगर वही स्थान आपसे पूछ दे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप देखेंगे पोरबंदर के काठीवाड़ा जो आपका वर्तमान गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अगर पिता का नाम पूछे तो आपका करमचंद गांधी हो जाता है। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम आप देखेंगे कस्तूरबा गांधी हो जाता है। अगर आत्मकथा पूछी जाए कि इनकी कौन सी आत्मकथा है, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग देखेंगे इनकी आत्मकथा है। और मृत्यु की बात की जाए इनकी, तो आप देखेंगे 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गांधी जी से जुड़े, गांधी जी से रिलेटेड आप इतने फैक्ट को देख लीजिएगा। उसके बाद आइए इनके द्वारा कुछ चलाए गए आंदोलनों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगर आपसे अहिंसा दिवस पूछे तो आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। वही शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी की देहांत हुआ था, गांधी जी को शहीद हुए थे, गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, उस दिन आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। अगर गांधी जी की समाधि स्थल आपसे पूछी जाए तो ये आपकी राजघाट हो जाएगी। अगर राजनीतिक गुरु पूछे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। अगर दार्शनिक गुरु की बात करें तो लियो टॉल्स्टॉय हो जाएंगे गांधी जी के दार्शनिक गुरु। वकालत पढ़ने के लिए अगर पूछा जाए कि इंग्लैंड आपके ये कब गए थे, तो आप देखेंगे 1888 से 1891 के बीच में ये इंग्लैंड गए थे और वहाँ पे रहे थे। दक्षिण अफ्रीका का इन्होंने प्रवास कब किया था, तो ये आप देखेंगे 1893 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका का भी प्रवास किया था। और इनका पुनः भारत में आगमन कब हुआ, अगर ये ऐसा प्रश्न कहीं बन जाए तो 9 जनवरी आप देखेंगे 1915 को पुनः गांधी जी भारत लौट आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस जब गांधी जी लौट के भारत आए थे तभी 9 जनवरी को उन्हीं के उपलक्ष्य में आप देखेंगे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को भी आप कहीं नोट कर लेंगे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अगर आपसे पूछे तो अफ्रीका में इन्होंने किया था 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह अगर पूछा जाए कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो आप देखेंगे बिहार के चंपारण में 1917 में हुआ था गांधी जी के द्वारा। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। प्रथम किसान आंदोलन की बात की जाए तो आप देखेंगे असहयोग आंदोलन आपका किसान आंदोलन था। उसके बाद
प्रथम जो आपकी भूख हड़ताल वाला हुआ था आपका धरना, तो आपका अहमदाबाद में हुआ था। इस बात को भी आप कहीं नोट कर लेंगे। मिल मजदूर आंदोलन की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे ये आपका 1918 में हुआ था, जो कि आपका 3 दिनों चला था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आप देखेंगे महात्मा गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी। अगर बापू की उपाधि बात की जाए कि बापू की उपाधि किसने दी थी, तो आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। वही राष्ट्रपति की उपाधि की बात की जाए तो राष्ट्रपति की उपाधि आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो ये गांधी जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर है। आप देखेंगे गांधी जी से अगर प्रश्न बनेंगे तो इन्हीं में से कहीं से कोई ना कोई प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो इन तीनों स्लाइडों को आप अच्छे से देख समझ लीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको बताना है संकल्प सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा। आपको ये बताना है जो आपका संकल्प सप्ताह है कब से कब तक मनाया जाएगा। 3 अक्टूबर से आपका 9 अक्टूबर, उसके बाद आप देखेंगे 4 से 10 अक्टूबर, आपका 5 से 11 अक्टूबर, उसके बाद आपका 6 से 12 अक्टूबर। तो आपको ये बताना है कि संकल्प सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि आपका ये 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में आपका संकल्प सप्ताह मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इससे जुड़े कुछ और भी जानकारियाँ आइए यहाँ पे देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आकांक्षी जिलों के लिए आप देखेंगे सप्ताह भर चलने वाले विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। ये आप देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही इसका उद्घाटन किया गया। तो ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। पीएम मोदी ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम पोर्टल का भी शुभारंभ आप देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही किया। अब अगर उद्देश्य की बात की जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो आप देखेंगे कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पे शासन में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार से सुधार होना ही चाहिए। अगर ब्लॉक स्तर पे सारी सुविधाएं मिलने लगे जनता को, तो आप देखेंगे काफ़ी कुछ कम हो सकता है। तो इस प्रकार से सुधार होना चाहिए और देखेंगे इसका उद्देश्य भी आपका यही है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज से जुड़े हुए अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो 5वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है विधि आयोग ने सरकार के पास्को अधिनियम के तहत सहमति की उम्र कितने वर्ष बरकरार रखने की आपकी सिफारिश की है। आपको ये बताना है पास्को अधिनियम के तहत कितने वर्ष जो आपकी सहमति की उम्र है उसको बरकरार रखने की सिफारिश की है, आपको बताना है। तो आपका 19 वर्ष दिया है, 20 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष। तो कितने वर्ष की सिफारिश की है कि इतनी ही उम्र रहनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि 18 वर्ष के लिए सिफारिश की गई है। तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा। आइए इससे और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि 22वें विधि आयोग ने सरकार को पास्को अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा जो उम्र आपकी 18 वर्ष है बरकरार रखने की आप देखेंगे सिफारिश की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इससे कम करने से बाल विवाह और जैसे बाल विवाह की समस्या है, बाल तस्करी के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हानिकारक इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसको चेंज नहीं करना है। आप देखेंगे कि भारत में सहमति की वर्तमान आयु आपका 18 वर्ष है, जैसा कि प्रश्न में मैंने आपको बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है तरीके स्कूली की शुरुआत किस राज्य में की गई है। आपको ये बताना है तरीके स्कूली की शुरुआत आपका किस राज्य में किया गया है। कर्नाटक में किया गया, केरल में किया गया, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। तो तरीके स्कूल क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ पे बताइए कि तरीके स्कूल की जो सुविधा है कहाँ पे शुरू की गई है। तो आप देखेंगे कि आपका केरल राज्य में शुरू किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आइए इससे जुड़े रिलेटेड कुछ और जानकारियाँ देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि केरल में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम को कदम्बश्री के तहत तरीके स्कूल शुरुआत करने आपका जा रही है। आप देखेंगे कदम्बश्री तहत के ये तरीके स्कूल आपके स्थापना होने जा रहा है। इसका उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो 46 लाख लोगों को दोबारा स्कूल लौटने के लिए प्रेरित करना आपका तरीके स्कूल का आप देखेंगे उद्देश्य है। वही आप देखेंगे पालक्काड़ जिले के त्रितला से इस कार्यक्रम का आपका शुरुआत किया गया है। ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। आइए वही इस केरल के बारे में और देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर केरल का स्थापना आप देखेंगे तो 1 नवंबर 1956 का केरल का स्थापना हुआ था। राजधानी की बात करेंगे तो तिरुवनंतपुरम राजधानी है। राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान राज्यपाल आपके आरिफ मोहम्मद खान है।
उसके बाद मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनराई विजयन है। विधानसभा की सीटें आप देखेंगे यहाँ पे 140 है। राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 9 है आपकी। लोकसभा वहीं आपका 20 हो जाता है। तो ये सारी जानकारियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण है केरल राज्य से जुड़ी हुई। यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो इनको आप कहीं नोट कर लीजिए, आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखते हैं। तो आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबिको अंतरिक्ष में आपके कितने दिनों बाद आप देखेंगे पृथ्वी पर वापस आए हैं, आपको ये बताना है। नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबिको कितने दिनों बाद अंतरिक्ष से आपके वापस आए हैं धरती पे, आपको बताना है। 471 दिन, 300 दिन, 371 दिन, 250 दिन। तो आपको ये बताना है कि जो नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं फ्रैंक रूबिको अंतरिक्ष से कितने दिनों बाद आपकी पृथ्वी पर वापस आए हैं। तो ये आपके देखेंगे 371 दिनों बाद पृथ्वी पर वापस आए हैं। तो इनसे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लीजिए। नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबिको आप देखेंगे अंतरिक्ष में रिकॉर्ड 371 दिनों बाद आपके पृथ्वी पर वापसी की है। इस दौरान पृथ्वी के चारों ओर उन्होंने आप देखेंगे 5963 आपके चक्कर लगाए हैं। ये चक्कर भी आपसे पूछ सकता है, तो इसे भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है SASTRA रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, आपको ये बताना है। जो ये आपका पुरस्कार है इसे किसे सम्मानित किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि गणित के क्षेत्र में आपका ये पुरस्कार दिया जाता है, तो इसे किसे सम्मानित किया गया है वर्तमान पुरस्कार, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, रूई सी क्यांग झा को, उसके बाद वहीदा रहमान को, उसके बाद स्वाति नायक को, आपके चेतन मारू को। तो आप देखेंगे कि आपका सम्मानित किया गया है रूई सी क्यांग झा को। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यह हाल ही में सम्मानित किया गया इसलिए महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपके पुरस्कारों से परीक्षा में बनते हैं जो लेटेस्ट में आपके दिए जाते हैं। तो इससे आइए जुड़े तथ्यों को देख लेते हैं। अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर आपके गणितज्ञ आप देखेंगे रूई किसी क्यांग झा को प्रतिष्ठित 2023 SASTRA रामानुजम पुरस्कार के लिए प्राप्तकर्ता के रूप में आपका चुना गया है। आप देखेंगे कि ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार के तहत आप देखेंगे $10,000 की नगद राशि आपको दी जाती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष आपके वर्तमान में कौन बने हैं, आपको ये बताना है। यह हाल ही में बने हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे भारतीय विज्ञान मानक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, आपको बताना है। नीरज मित्तल, श्याम सुंदर गुप्ता, उदय कोटक, सौगत गुप्ता। तो आपको ये बताना है कि जो आपका भारतीय विज्ञान मानक परिषद है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये आपके सौगत गुप्ता को अभी हाल ही में बनाया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे मैरिको लिमिटेड के MD और CEO सौगत गुप्ता को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष आपका चुना गया है। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना आप देखेंगे 1985 में हुई थी। इस बात को भी आप कहीं नोट कर लेंगे। तो आइए आज के दिन से जुड़े हुए अंतिम व अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पूछा है माइकल गेबोन का निधन हो गया, वो कौन थे, आपको ये बताना है। आप देखेंगे हाल ही में आपका माइकल गेबोन का निधन हुआ है, तो वही पूछा है कि वो आपके कौन थे। अभिनेता थे, अर्थशास्त्री थे, लेखक थे, क्रिकेटर थे। तो आपको बताना है कि माइकल गेबोन कौन थे। तो ये एक प्रकार के देखेंगे मशहूर ये बॉलीवुड के अभिनेता थे। तो ये इनके बारे में देख लेते हैं। तो हैरी पॉटर फिल्म में आप देखेंगे प्रोफेसर डंबलडोर की भूमिका निभाने वाले माइकल गेबोन का निधन आप देखेंगे हो गया है। वह देखेंगे कि वह एक प्रसिद्ध आयरिश अंग्रेजी अभिनेता थे जिन्होंने 4 बाफ्ता पुरस्कार जीते थे और मनोरंजन उद्योग में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें नाइट की उपाधि से भी आप देखेंगे सम्मानित किया गया था। तो ये रहे आपके 4 अक्टूबर 2023 से जुड़े हुए करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। इन 10 प्रश्नों को हमने विश्लेषण के साथ आपको बताया। तो आप ये वीडियो हमारी आपको ज़्यादा समय नहीं लगा, देखते हुए चलिए। तो अगर ये देखते हुए डेली अगर चलते हैं तो करेंट अफेयर के लिए आपको अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस दिन से जो भी घटनाएं होती है, जो भी खबर होती है, उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम आपके बीच में लाते हैं ताकि आप करेंट अफेयर अच्छे से तैयार कर सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।